ब्रूस ली का नाम तो हम सब ने सुना ही है, मगर क्या आप उनके 5 ऐसे पंच के बारे में जानते हैं जिन्हें उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता? आज हम इन 5 पंच के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वन टच पंच। अगर कोई इंसान सिर्फ 1 इंच की दूरी से मुक्का मारे और सामने वाला 6 फीट पीछे जाकर गिर पड़े तो आप क्या कहेंगे? ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि ब्रूस ली का असली 1 इंच पंच था। एक ऐसा करिश्मा जो आज भी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में रहस्य बना हुआ है। इस पंच की ताकत ब्रूस ली की स्पीड, टाइमिंग और बॉडी कंट्रोल में छिपी थी। उन्होंने अपने शरीर की पूरी एनर्जी को एक ही पॉइंट पर एक ही पल में ट्रांसफर करना सीखा था, बिना हाथ पीछे लिए, बिना कोई लंबा स्विंग किए। इस तकनीक की जड़ें विंग चून नामक मार्शल आर्ट में थीं, जहां नजदीक से लड़ने की कला सिखाई जाती है। लेकिन ब्रूस ली ने इसे अपनी खुद की स्टाइल जीत कुन डो में बदलकर ऐसा मुकाम दिया कि ये पंच एक फिजिक्स का चमत्कार बन गया। जब उन्होंने इसे लाइव डेमो में दुनिया को दिखाया तो लोग दंग रह गए। ये पंच हमें सिखाता है असली ताकत शरीर के आकार में नहीं, बल्कि फोकस, तकनीक और आत्मनियंत्रण में होती है। सिर्फ 1 इंच का वार, लेकिन असर ऐसा जैसे बिजली गिरी हो। नंबर 2, शैडोलेस पंच। सोचिए सामने वाला अब तक खड़ा है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब पंच पड़ा। न आवाज, न हलचल, न कोई अंदेशा, बस एक पल में वार हो चुका होता है। इसे ही कहते हैं ब्रूस ली का शैडोलेस पंच, यानी ऐसा मुक्का जिसकी कोई परछाई तक न दिखे। ये सिर्फ ताकत या स्पीड की बात नहीं थी, ये था ब्रूस ली का वो लेवल जहाँ गति और शून्य एक साथ मिल गए थे। जब उन्होंने ये पंच मारा तो सामने वाला प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाया, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिला। इस पंच की खूबी थी नॉन टेलीग्राफ मूवमेंट, मतलब ब्रूस ली ने अपने शरीर की कोई चेतावनी नहीं दी, न कंधा हिला, न हाथ पीछे गया, बस आंख झपकते ही वार हो गया। ये तकनीक इतनी परफेक्ट थी कि बॉडी लैंग्वेज से कोई पढ़ ही नहीं सकता था कि अगला मूवमेंट क्या होगा। ब्रूस ली ने इस तकनीक को ध्यान, गति और माइंडफुलनेस से इतना धारदार बनाया कि दुश्मन को वार दिखे तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। शैडोलेस पंच साबित करता है सच्ची मार वो होती है जो दिखे भी नहीं, लेकिन गिरे वही जिसे लगी हो। नंबर 3, ड्रैगन व्हिप पंच। अब सोचिए एक ऐसा पंच जो सांप की फुर्ती और ड्रैगन की दहाड़ के साथ वार करे, तेज, लचकदार और पूरी ताकत से भरा हुआ। इसे ही कहते हैं ब्रूस ली का ड्रैगन व्हिप पंच। एक ऐसा मूव जो सिर्फ एक फिजिकल अटैक नहीं बल्कि एक कलात्मक हथियार था। इस पंच में ब्रूस ली ने अपनी बॉडी की फ्लूइडिटी को कोड़ा, व्हिप जैसी गति दी, यानी कमर, कंधे, हाथ और कलाई सब कुछ एक लहर की तरह एक साथ मूव करते थे, जैसे कोई ड्रैगन अपनी पूंछ घुमाकर वार करता है, तेज, अनदेखा और रुकने का मौका न देने वाला। इस तकनीक की ताकत थी होल बॉडी मोमेंटम, यानी पूरा शरीर एक साथ वार करता था, न कि सिर्फ हाथ। ब्रूस ली ने इसे इतनी सफाई से अंजाम दिया कि सामने वाले को वार आता हुआ तब दिखता था जब वह लग चुका होता था। ड्रैगन व्हिप पंच कोई सीधा मुक्का नहीं था, ये था एक घूमती हुई स्पीड जो जितनी सुंदर दिखती थी उतनी ही खतरनाक भी होती थी। यही वजह थी कि इसे दृश्य कला में छिपा घातक विज्ञान कहा जाता है। एक पंच जो ड्रैगन की तरह आता और तूफान की तरह गिरता। नंबर 4, इनवाइजिबल कॉम्बो पंच। अब सोचिए आपके सामने कोई खड़ा हो और एक ही सेकंड में 3 से 4 पंच उस पर लग चुके हों, लेकिन वो समझ ही न पाए कि ये हुआ कब। यही था ब्रूस ली का इनविजिबल कॉम्बो पंच, ऐसा अटैक जो आंखों से ओझल था, लेकिन असर इतना तेज कि सामने वाला संभल ही न पाए। इस कॉम्बो में ब्रूस ली अल्ट्रा स्पीड, प्रिसिजन और रिदम का इस्तेमाल करते थे। उनके पंच इतने फास्ट और सिंक में होते कि देखने वाले को लगता बस एक ही मूवमेंट हुआ, लेकिन असल में वो मल्टीपल पंचेस एकदम सिलसिलेवार और बिना ब्रेक के पड़ चुके होते थे। इसका सबसे बड़ा रहस्य था इकोनॉमी ऑफ मोशन, यानी बिना जरा सी भी फालतू मूवमेंट के केवल उतना ही हिलना जितना जरूरी हो। ब्रूस ली हर पंच को पिछले पंच के मोमेंटम से जोड़ देते थे, जैसे म्यूजिक के बीट्स। उनके हाथ हवा में ऐसे चलते थे जैसे तलवारें न रुके न थमे। यही वजह थी कि इस कॉम्बो को इनविजिबल कहा गया, क्योंकि देखने वाला सोचता रह जाता कि अब तक तो वो एक पंच देख भी नहीं पाया।
और सामने वाला पहले ही गिर चुका होता है। ये था ब्रूस ली का स्पीड, माइंड और आर्ट का अद्भुत संगम। नंबर 5, ची फोकस्ड पंच। सोचिए अगर कोई इंसान बिना ज्यादा मसल्स के सिर्फ अपनी आंतरिक ऊर्जा से ऐसा पंच मारे कि सामने वाला उड़ जाए, तो क्या आप मानेंगे? यही था ब्रूस ली का ची फोकस्ड पंच, एक ऐसा अटैक जो सिर्फ शरीर से नहीं, अंदर की चेतना और ऊर्जा से निकला हुआ होता था। इस पंच की ताकत किसी मसल पावर या स्पीड में नहीं थी, बल्कि ची में, यानी वो लाइफ फोर्स एनर्जी जिसे चीनी मार्शल आर्ट्स में आंतरिक शक्ति कहा जाता है। ब्रूस ली ने इसे अपने ध्यान, सांस नियंत्रण और माइंडफुल मूवमेंट्स के साथ इस लेवल पर पहुंचाया था कि उनका पूरा शरीर एक कंडक्टिंग वायर बन जाता था, जिसमें ऊर्जा बहती थी और वो पंच के जरिए विस्फोट की तरह बाहर निकलती थी। जब वो ची फोकस्ड पंच मारते तो उनकी सांस, हृदय गति और मूवमेंट सब एक साथ सिंक में होते थे। इस पंच में कोई ज्यादा गति नहीं होती थी, लेकिन जब वो हाथ आगे बढ़ाते तो सामने वाला ऐसे गिरता जैसे कोई अदृश्य करंट लग गया हो। यही फर्क होता है, मांसपेशियों से नहीं, आत्मा की गहराई से मारा गया पंच। तो ये थे ब्रूस ली के 5 ऐसे पंच जिसे उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।